हमारे जीवन का अस्तित्व दो चीजों से मिलकर बना है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। शरीर के मिलने से ही आत्मा अपने आप को अभिव्यक्त कर पाती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मा को जानना जीतना जरूरी है, उतना ही जरूरी शरीर को जानना भी है। आत्मा 5 प्रकार के शरीरों के मध्य रहती है। पहला है अन्नमय शरीर, दूसरा है मनोमय शरीर, तीसरा है प्राणोमय शरीर, चौथा है बुद्धिमय यानी विज्ञानमय शरीर और पांचवा है आनंदमय शरीर। इन 5 शरीरों को पंचकोश भी कहा जाता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और आत्मा के इन 5 शरीरों की जानकारी के बिना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी ही रहेगी। और इस मूलभूत ज्ञान के आधार पर ही तुम कुंडलिनी के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आत्मा का अन्नमय कोश। तुम्हारा शरीर, हाथ, पैर, आंखें और तुम जो खाते हो वह भोजन पृथ्वी से निर्मित है। पृथ्वी पहला तत्व है जिससे हमारा अस्तित्व दृश्यमान होता है। पृथ्वी एक स्थूल तत्व है जो अपने आप हलन चलन नहीं कर सकता, और जब इस पृथ्वी तत्व से दूसरे तत्व मिलते हैं तभी इसमें हलचल पैदा होती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो आकाश, तेज और वायु तत्व चले जाते हैं और सिर्फ जल और पृथ्वी तत्व ही रह जाते हैं। इसीलिए मृत शरीर को पार्थिव शरीर भी कहा जाता है। हमारा दिखाई देने वाला बाह्य शरीर मिट्टी से बना हुआ है। पृथ्वी को भू कहते हैं, भू यानी पृथ्वी, और इसीलिए इस शरीर को भौतिक शरीर भी कहते हैं। सितारे भी इसी मिट्टी से बने हैं। जो भी दृश्य जगत में अस्तित्व रखता है मिट्टी से बना है। पहला आवरण पार्थिव है। संपूर्ण दृश्यमान जगत, ग्रह, नक्षत्र, तारे और हमारी यह पृथ्वी आत्मा की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह दिखाई देने वाला जड़ जगत जिसमें हमारा शरीर भी शामिल है, यही अन्न से बना शरीर अन्नर समय कहलाता है। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अन्न को भी ब्रह्म कहा है। यह प्रथम कोश है जहां आत्मा स्वयं को अभिव्यक्त करती रहती है। जड़ का अस्तित्व मानव से पहले का है। पहले 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश की सत्ता ही विद्यमान थी। यही आत्मा की पूर्ण सुप्तावस्था है। यह आत्मा की अधोगति है जिसमें सिर्फ इतनी ही जागृति है कि वह शरीर मात्र है। फिर इस जड़ शरीर में प्राण, मन, बुद्धि, आनंद आदि प्रकट होते हैं। नंबर 2, आत्मा का प्राणमय कोश। जड़ शरीर में प्राण के सक्रिय होने से, अर्थात वायु तत्व के सक्रिय होने से प्राण धीरे धीरे जागृत होने लगा। प्रथम वह समुद्र के भीतर लताओं, वृक्षों और न दिखाई देने वाले जीवों के रूप में, और फिर क्रमिक रूप से जलचर, उभयचर, थलचर और फिर नभचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हुआ। जहां भी सांस का आवागमन दृष्टिगोचर होता है, महसूस होता है, वहां प्राण सक्रिय है। आत्मा ने स्वयं को स्थूल से ऊपर उठाकर प्राण में अभिव्यक्त किया। जब आत्मा ने स्वयं को स्थूल पृथ्वी तत्व में सीमित पाया, तब शुरू हुई आत्मा के विकास की प्रक्रिया। इस तरह पृथ्वी में स्थूल का एक भाग जागृत या सक्रिय होकर प्राणिक होने लगा। यह प्राण ही है जिसके अवतरण से जड़ जगत में हलचल हुई और द्रुत गति से आकार प्रकार का युग प्रारंभ हुआ। प्रकृति भिन्न भिन्न रूप धारण करती गई। प्राण को ही जीवन कहते हैं। प्राण के निकल जाने पर प्राणी मृत अर्थात जड़ माना जाता है। यह प्राणिक शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु और वायु है, अर्थात प्राणवायु ही आयु है, स्वास्थ्य है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव के प्राण में जागृति और सक्रियता का अंतर है। देव, मनुष्य, पशु आदि सभी प्राण के कारण चेष्टावान है। मानव में मन ज्यादा सक्रिय है, किंतु जलचर, उभयचर, नभचर और पशुओं में प्राण ज्यादा सक्रिय है। इसीलिए पशुओं को प्राणी भी कहा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, वासना, आवेग, क्रोध और इच्छा यह प्राण के स्वाभाविक गुण हैं। जो मानव इन गुणों से परिपूर्ण है वह प्राणी के अतिरिक्त कुछ नहीं। प्राण को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए ही प्राणायाम का प्रावधान है। नंबर 3, आत्मा का मनोमय कोश। यह मनुष्य प्रकृति की अब तक की शुद्धतम कृति माना गया है। यह प्रकृति के सभी आकारों में अब तक का शुद्ध व ऐसा सुविधाजनक आकार है जहां रहकर आत्मा अपने को अन्यों से अधिक स्वतंत्र महसूस करती है। दूसरी ओर यह एक ऐसा आकार है जहां मन का अवतरण आसान है। उक्त आकार में अन्य प्राणियों की अपेक्षा मन के अधिक जागृत होने से ही मनुष्य को मनुष्य या मानव कहा गया है। जिसके पास मन है वही मनुष्य है। यही मनोमय कोश है।
जगत के मनोमय कोश में मानव में ही मन सर्वाधिक प्रकट है। अन्यों प्राणियों में मन सुप्त है। मन भी कई तरह के होते हैं। आत्मा ने जड़ से प्राण और प्राण से मन में गति की है। सृष्टि के विकास में मन एक महत्वपूर्ण घटना थी। मन 5 इंद्रियों के क्रियाकलापों से उपजी प्रतिक्रिया मात्र नहीं है। औसत मन अपने कार्यों में जितना अपने हित, आवेश और पक्षपातों द्वारा संचालित होता है, उतना विचारों द्वारा नहीं। यही ऐन्द्रिक मन है। 99% लोग ऐन्द्रिक मन में ही जीते हैं, जो किसी भी प्रकार के ऐन्द्रिक ज्ञान से उपजे विचारों के प्रति आग्रही हैं। वह ऐन्द्रिक मन है। ऐन्द्रिक मन में स्थित आत्मा भी जड़ बुद्धि ही मानी गई है। विचार कितना ही महान हो, वह ऐन्द्रिक मन की ही उपज है। जिसने इंद्रियों तथा इनसे उपजने वाले भावों से संचालित होना छोड़ दिया है, उसी आत्मा का मन उच्चतर रूपों में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए मन के क्रियाकलापों के प्रति जागृत रहकर जो विचारों की सुस्पष्टता और शुद्ध अवस्था में स्थित हो, पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है, वही विज्ञानमय कोश में स्थित हो सकता है। मन को उच्चतर रूपों में रूपांतरित करने के लिए प्रत्याहार और धारणा को साधने का प्रावधान है। इसके सधने पर ही आत्मा विज्ञानमय कोश के स्तर में स्थित होती है। नंबर 4, आत्मा का विज्ञानमय कोश। सत्य ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश अर्थात जिसे सांसारिक सत्य का ज्ञान होने लगे और जो माया भ्रम का जाल काटकर साक्षित्व में स्थित होने लगे, या जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के स्तर से मुक्ति पाकर निर्विचार की दशा में होने लगे, उसे ही सत्य ज्ञान पर चलने वाला कहते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान या विशेष बोध से है। सत्य ज्ञानमय कोश बोधपूर्वक जीने से मिलता है। मनोमय कोश से मुक्त होकर विज्ञानमय कोश में स्थित आत्मा को ही हम सिद्ध या बुद्ध कहते हैं। इस कोश में स्थित आत्माएं मन से मुक्त हो चुकी होती है। इस कोश के भी कुछ स्तर माने गए हैं। जब मनुष्य को अपने अज्ञान में पड़े रहने का ज्ञान होता है, तब शुरू होता है मन पर नियंत्रण। मन को नियंत्रित कर उसे बुद्धि संकल्प में स्थित करने वाला ही विवेकी कहलाता है। विवेकी में तर्क और विचार की सुस्पष्टता होती है। मन में ही स्थित है विज्ञानमय कोश अर्थात बुद्धि का स्तर। जो विचारशील और कर्मठ है, वही विज्ञानमय कोश के स्तर में है। जड़ या अन्य रसमय कोश दृष्टिगोचर होता है, प्राण और मन का अनुभव होता है, किंतु जागृत मनुष्य को ही विज्ञानमय कोश समझ में आता है। जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है, वही उसके स्तर को भी समझता है। इस विज्ञानमय कोश के भी कुछ उपस्तर है। विवेकी को ही विज्ञानमय कोश का प्रथम स्तर माना जाता है, किंतु जो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाता है, उसे अंतर्दृष्टि संपन्न मनस कहते हैं, अर्थात जिसका साक्षित्व गहराने लगा। इसे ही ज्ञानी जन संबोधि का लक्षण कहते हैं। जो विचार से परे निर्विचार में स्थित है, ऐसी अंतर्दृष्टि संपन्न आत्मा विज्ञानमय कोश के प्रथम स्तर में स्थित होकर सूक्ष्मातीत दृष्टि वाला होता है। जब अंतर्दृष्टि की पूर्णता आ जाती है, तो मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। इस विज्ञानमय कोश को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए ध्यान का प्रावधान है। नंबर 5, आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश में ही स्थित है आनंदमय कोश। यही आत्मवानों की तुरीय अवस्था है। इसी स्तर में जीने वालों को भगवान, अरिहंत या संबुद्ध कहा गया है। इस स्तर में शुद्ध आनंद की अनुभूति ही बच जाती है, जहां व्यक्ति परम शक्ति का अनुभव करता है। इसके भी उपस्तर होते हैं, और जो इस स्तर से भी मुक्त हो जाता है, वही ब्रह्मलीन कहलाता है। आनंदमय कोश चेतना का वह स्तर है जिनमें उसे अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होती रहती है। आनंदमय कोश की ध्यान और धारणा से व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन आरंभ होते हैं, जिसके सहारे क्रमिक गति से बढ़ाते हुए धरती पर रहने वाले देवता के रूप में आदर्श जीवन यापन कर सकने का सौभाग्य मिलता है। 5वां शरीर है आनंदमय कोश, आनंद काया। यह वास्तव में पहुंच के पार है। यह शुद्ध आनंद से निर्मित है। इस अवस्था में भाव का भी अतिक्रमण हो गया है। वास्तव में ये 5 शरीर, पंचकोश मात्र बीज है। इनके पांचों के पार है तुम्हारी वास्तविकता। पहला बहुत स्थूल है। 6 फीट के शरीर में तुम लगभग पूरे ही समाये हुए हो। दूसरा उससे बड़ा है। तीसरा और भी बड़ा है। चौथा इससे भी बड़ा, और 5वां बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी ये शरीर आवरण मात्र हैं, सभी सीमित हैं। यदि सारे शरीर आवरण गिरा दिए जाएं और तुम अपनी वास्तविकता में अनावृत खड़े हो, तो तुम असीम हो। यही कारण है कि योग कहता है कि तुम परमात्मा हो। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ब्रह्म हूं। हाँ, तुम ही हो वह ब्रह्म। तुम स्वयं ही परम सत्य हो, क्योंकि अब सारे अवरोध गिराए जा चुके हैं। क्योंकि अब ना तुम शरीर हो, ना ही प्राण हो, ना ही मन हो, ना ही बुद्धि हो और ना ही आनंद हो। तुम परम चेतना परमात्मा हो। वास्तव में ये अवरोध तुम्हें वृत्ताकार सर्कल के रूप में घेरे हुए हैं। पहला अवरोध अत्यधिक कठोर है। इसके पार जाना बहुत कठिन है। लोग अपनी भौतिक देह में सीमित रहते हैं और सोचते हैं कि यह भौतिक जीवन ही पूर्ण जीवन है। भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर यानी कॉजल एस्ट्रल बॉडी के लिए एक सीढ़ी मात्र है। ऊर्जा शरीर भी मनस शरीर यानी मेंटल बॉडी के लिए एक सीढ़ी है। यह स्पिरिचुअल बॉडी भी शरीर के लिए स्वयं में एक चरण है। वह भी कॉस्मिक बॉडी यानी आनंद काया के लिए एक सीढ़ी है। और आनंद काया से तुम छलांग लगाते हो। अब कोई सीढ़ियां नहीं है, तुम अपने अस्तित्व के अतल शून्य में, जो शाश्वत और अनंत है, छलांग लगा देते हो। क्या अन्नमय कोश आपकी अंतर्यात्रा में सहायक या बाधा बन सकता है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में इस जगत का पूरा इतिहास छिपा है। एक छोटे से बीज कोश में इस अस्तित्व की सारी कथा छिपी है। यह कोश रूपी शरीर आपका नहीं है, उसकी लंबी परंपरा है। वह बीज कोश न जाने कितने मनुष्यों से, कितने पशुओं से, कितने पौधों से, कितने खनिजों से यात्रा करता हुआ आप तक आया है। यह आपकी पहली परत है, जिसे अन्नकोश कहते हैं। अन्नकोश इसलिए कहते हैं कि उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वह भोजन से होती है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 7 साल में बदल जाता है। हड्डी, मांस, मज्जा सभी कुछ बदल जाती है। एक आदमी 70 साल जीता है तो 10 बार उसके पूरे शरीर का रूपांतरण हो जाता है। आप प्रतिदिन जो भोजन ले रहे हैं वह आपके शरीर को बनाता है और प्रतिदिन आप अपने शरीर से मृत शरीर को बाहर फेंक रहे हैं। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का देहावसान हो गया, तो जब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उस अंतिम देहावसान को कहते हैं। वैसे व्यक्ति का देहावसान रोज हो रहा है। व्यक्ति का शरीर रोज मर रहा है। आपका शरीर मरे हुए हिस्से को रोज बाहर फेंक रहा है। जब आप नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून आपके शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। बाल आप काटते हैं, पीड़ा नहीं होती, क्योंकि बाल आपके शरीर के मरे हुए कोश हैं। अगर बाल आपके शरीर के जीवित हिस्से हैं तो काटने से पीड़ा होगी। आपका शरीर रोज अपने से बाहर फेंक रहा है। आपके अंदर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया लगातार चल रही है। भोजन आपके शरीर को रोज नया शरीर दे रहा है और आपके शरीर से मुर्दा शरीर रोज बाहर फेंका जा रहा है। यह सतत प्रक्रिया है। इसलिए शरीर को अन्नमय कोश कहा है, क्योंकि वह अन्न से ही निर्मित होता है। और इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपका आहार सिर्फ जीवन चलाऊ नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व की पहली परत को निर्मित करता है। और उस परत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप भीतर यात्रा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सभी भोजन एक जैसा नहीं है। कुछ भोजन है जो आपको भीतर प्रवेश करने ही न देगा, जो आपको बाहर ही दौड़ाते रखेगा। कुछ भोजन है जो आपके भीतर चैतन्य को जन्मने ही नहीं देगा, क्योंकि वे आपको बेहोश ही करते रहेंगे। कुछ भोजन है जो आपको कभी शांत न होने देंगे, क्योंकि उस भोजन की प्रक्रिया में ही आपके शरीर में एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस पैदा हो जाती है। रुग्ण भोजन है, स्वस्थ भोजन है, शुद्ध भोजन है, अशुद्ध भोजन है। शुद्ध भोजन उसे कहा गया है जिससे आपका शरीर अंतर की यात्रा में बाधा न दे। भोजन के थोड़े से फर्क से बुद्धि क्षीण हो जाती है या प्रगाढ़ हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ अनिवार्य भोजन के तत्व हैं जो आपके शरीर में पहुंचने चाहिए। अगर वे न पहुंचे तो बुद्धि क्षीण हो जाती है। बुद्धि की क्षमता भी होगी तो भी बुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकट करने के लिए जो अन्नमय कोश की सहायता चाहिए वह नहीं मिल रही है। ये जो हमारा शरीर, हमारी पहली परत है, यह भोजन की ही परत है। इसलिए भोजन का विवेक महत्वपूर्ण है। एक विशुद्ध शाकाहारी आहार शरीर को एक तरह की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो मांसाहारी के शरीर को उपलब्ध नहीं होती। मांसाहारी के शरीर की परत धीरे धीरे ठीक जानवरों जैसी हो जाती है। वास्तव में आप जिन जानवरों का मांस लेते हैं वह मांस उन जानवरों के शरीर से निर्मित ही है। उस मांस को आप सीधा अपने शरीर में ले जाते हैं तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को उन जानवरों जैसी व्यवस्था भीतर से देना शुरू कर देते हैं। वह व्यवस्था आपको प्रभावित करेगी, आपके शरीर को पत्थर की दीवार जैसा बना देगी। बहुत सी छोटी बातें भी क्रांतिकारी परिवर्तन करती हैं।
जिनका हमें अंदाजा भी नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी के मस्तिष्क का विकास हो सका क्योंकि वह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। अगर वह चारों हाथ पैर पर चलता रहता तो उसका मस्तिष्क कभी विकसित नहीं होता। बात इतनी छोटी सी है परंतु महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में कोई 7 करोड़ कोष है। करोड़ों जीवन आपके शरीर में है, तो आप जो भोजन दे रहे हैं वह इन 7 करोड़ कोषों को निर्मित कर रहा है, इनकी मांग निर्मित कर रहा है। फिर आपको इनके साथ बंधकर जीना पड़ता है और यह बंधन भीतर जाने में बाधा बन जाता है। सात्विक भोजन हम उसे कहते हैं, जिससे एडिक्शन पैदा ना हो, ऐसा भोजन जो सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता हो, नशा न देता हो। जिस मात्रा में कोई चीज शरीर के लिए मूर्छा पैदा करती है, उसी मात्रा में आपका अन्नमय कोश विकृत हो जाता है। पर हम इतना चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते कि हम क्या खा या पी रहे हैं। भीड़ जो कर रही है हम भी किए चले जाते हैं। मनुष्य की हिंसा, वायलेंस उसके भीतर निर्मित होते जहरों से आती है। आपके भीतर से खास जहर बाहर कर लिए जाए, फिर आप हिंसा न कर सकेंगे। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग हत्या कर देते हैं उनको अपराधी करार देना नासमझी है। वे केवल बीमार हैं। उनकी थोड़ी सी ग्रंथियां अलग कर देनी चाहिए, फिर वे हत्या, हिंसा नहीं कर सकेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके भोजन को बदलने की जरूरत नहीं। आप जो भोजन करते हैं करते रहें, लेकिन आपकी ग्रंथि काटी जा सकती है। जहां रस निर्मित होते हैं वह व्यवस्था तोड़ी जा सकती है, लेकिन उसमें आपकी कोई गुणवत्ता या अंतरयात्रा भी ना होगी। आप केवल एक डमी बन जाएंगे। लेकिन एक और प्रक्रिया है, आप अपने आहार की व्यवस्था को बदल डालें। धीरे 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 आपका शरीर उन जहरों से मुक्त हो जाता है जो आपको पाप में ले जाते हैं। तब आप ऊपर उठते हैं और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी तुमने अधिक मात्रा में और भारी भोजन किया हो तो तुरंत ही तुम्हें एक आलस्य की अनुभूति, एक नींद सी महसूस होने लगती है। तुम्हारा मन सो जाने की मांग करने लगता है, जागरूकता खोने लगती है। जब पहला अन्नमय शरीर ही बोझिल हो तो तीक्ष्ण बोध का जागना कठिन हो जाता है। यानी सभी धर्मों में अनाहार इतना महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन अनाहार का विज्ञान है और इसे मूढ़ता पूर्वक नहीं अपनाया जाना चाहिए। उपवास से सारा शरीर, समग्र अस्तित्व अस्त व्यस्त, पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो जाता है, और जब आमाशय ठीक से कार्य न कर पा रहा हो तो सारा शरीर कमजोर हो जाता है। जीवंतता क्षीण होने लगती है और तुम धीरे धीरे असंवेदनशील और अंततः मृत हो जाते हो। लेकिन अनाहार महत्वपूर्ण है। जब कोई अन्नमय कोश की क्रिया विधि को समझ चुका हो, एक साक्षी की भांति देख सकता हो, तो उसके उचित मार्ग निर्देशन में किया जाना चाहिए। अन्यथा अनाहार घातक हो सकता है। इसके बाद भोजन की उचित मात्रा और उचित गुणवत्ता का अनुपालन करना होता है। फिर अनाहार की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा भोजन मात्र खाद्य सामग्री ही नहीं रहता, यह तुम्हारा रक्त, तुम्हारी अस्थियां, तुम्हारी मांस मज्जा